कैलकुलेट ऑफ द एल वैल्यू फॉर डी एन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर डी ऑर्बिटल होगा तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 +1 0 -1 एंड -2 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एल कैपिटल एल, ठीक, इसके लिए निकालना है। तो कैपिटल एल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, ये है। इनके लिए हम नंबर दे देंगे S P D F G H, ठीक, ये नंबर होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डी एन है dx² y² m बराबर +2 dy/z +1, यही वैल्यू चलेगी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक। +2 +1 0 -1 -2 dx² -y² dz/yz है, dxy है, dzx है एंड dz² है, ये है। इनकी वैल्यू दी गई है और रिजल्टेंट एल एंड सिंबल टोटल, ठीक। तो अब देखना जब D1 होगा तो हम इसमें एक ही ऑर्बिटल लेंगे dx² - y² का, तो इसमें 1 होगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो 2 के लिए हम एक क्या देखेंगे कि D में 2 लिखा है तो यहाँ इसका सिंबल D2 हो जाएगा। अब हम D2 देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 बार आएगा, यानी एक ऑर्बिटल +2 का और फिर ये +1 आ जाएगा, ठीक, यानी 2 बार वो लिखा जाएगा। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 किसके लिए आ रहा है, F, तो F के लिए यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम D3 देखेंगे, D3 मतलब 3 ऑर्बिटल लेंगे तो +2 आएगा, +1 आएगा, 0 आएगा। तो इनमें अगर 3 जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा, 3, तो F3 आएगा, फिर वही F3 हो जाएगा, ठीक है। फिर D4 आएगा, +2 +1 0 और -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से 1 चले जाएंगे, 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से D2 निकल के आ जाएगा, D2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखना D में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो +2 +1 0 -1 -2, यानी ये M की वैल्यू हो जाएंगी। तो टोटल देखो भर गया यहाँ पे पूरा, तो प्लस के 3 हो जाएंगे, इधर माइनस के 3 हो जाएंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। तो इनको इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ये पेपर में पूछता है D2 होगा, अगर D1 होगा तो कौन सा कपलिंग होगा, L कपलिंग कौन सा होगा, ठीक। तो ये पूछ लेता कि सिंबल दे देगा इनको, और ये पूछेगा कि इनके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, यानी ये वैल्यू दे देता। तो इसको एक बार हम ध्यान रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा।